हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज मैं आपको 1 से लेकर 15 नवंबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा। थोड़ी सी करंट अफेयर्स में एक चेंजेस लेकर मैं आया हूं कि जो डेली करंट अफेयर्स जो होते थे वो डेली ना होकर अब वीकली बेसिस पे हुआ करेंगे। जैसे कि हुआ क्या करता है कि आपको एक दिन में जो करंट अफेयर्स मुश्किल से जो मैं 10 क्वेश्चन करवाता था, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे वो 2 से 3 ही 4 क्वेश्चन होते थे, 2 से 3 क्वेश्चन। लेकिन मुझे वीडियो को लंबा करने के लिए या फिर एक कंटेंट प्रॉपर कंटेंट देने के लिए आपको 10 क्वेश्चन मुझे जबरदस्ती क्वेश्चन को डालना पड़ता था जो आपके लिए ऑथेंटिक नहीं था। तो डेली बेसिस पर उस तरह का वीडियो लाकर कोई फायदा नहीं है। जो आपको फायदा होगा उस तरह से वीडियो मैं बनाता हूं, बेकार के वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीकली बेसिस पर दिया जाए। वीकली बेसिस पर अगर मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करूंगा तो आपको एक बर्डन भी कम होगा, और बर्डन कम होगा साथ ही साथ आप थोड़ा सा आपको कंटेंट कम रहेगा तो आप उसको जल्दी से ज्यादा रिवीजन करेंगे। तो अब जो है मंथ में 4 जो है वीकली करंट अफेयर्स आएंगे, साथ ही साथ एक करंट अफेयर्स 1 से 15 और दूसरा 15 से 30 के आएंगे, और एक फुल मंथली का मैं रिवीजन कराऊंगा। तो इस तरीके से टोटल जो है 7 वीडियो आएंगे एक महीने के करंट अफेयर्स में। और जो भी स्टूडेंट्स इस 7 वीडियो करंट अफेयर्स को प्रॉपर वे में फॉलो करेगा उसको पूरे अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ साथ रिवीजन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करना है कि वीडियो को कभी छोड़े ना, वीडियो को डेली बेसिस पर देखा जाए, इससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो जो है आप सीयूईटी 2023 देने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ इंडियन टेस्ट 2023 देने वाले हैं, क्लैट के एग्जाम देने वाले हैं, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम देने वाले हैं, या फिर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको करंट अफेयर्स का पोर्शन है, तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आज का। देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने वीडियो जो स्टार्ट किया था बनाना, तो उस पर वीडियो को ये दोबारा मुझे बनाना पड़ रहा है। कुछ रीजन ये थे कि कुछ चीज रिकॉर्ड नहीं हुए, रिकॉर्ड नहीं हुए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। इस कारण से ये सब लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है वो पहले से मैंने लिख दिया था, वही दिख रहा है। इसके आंसर जो मैंने मार्क किया तो वो हटा दिया हूं। जो भी कंटेंट है मैं नहीं हटाया हूं। 10-12 क्वेश्चन है, उसके बाद मैं फिर से लिख कर मैं आपको शो करूंगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, द 41st इंटरनेशनल बुक फेयर इज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ दिस कंट्री। तो 41st जो इंटरनेशनल बुक फेयर है वो ऑर्गेनाइज किया गया है यूएई में। ठीक है, तो यूएई में कहां पर, तो यहां पर लिखा हुआ है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं, द 41st एडिशन ऑफ द शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम नवंबर 2 to 13। तो यूएई में शारजाह में, ठीक है, यूएई में शारजाह में ये 41st इंटरनेशनल बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर हम स्टैटिक पोर्शन को देखें, यूएई के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएई का जो कैपिटल है अबू धाबी, यूएई के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयद अल नहयान, और यहाँ की जो करेंसी है वो है दिरहम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च लाडली लक्ष्मी 2.0 फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम फॉर गर्ल्स। तो ये जो किया गया है, ये किया गया मध्य प्रदेश के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब बात करते हैं ये क्या है, ये स्कीम है क्या। तो इस स्कीम के अंतर्गत लाडली लक्ष्मी एक स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत जो भी गर्ल्स होंगी उनको अंटिल द मैरिज, बर्थ अंटिल द मैरिज, ठीक है, जन्म से लेकर शादी तक गवर्नमेंट जो है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर उनके खर्च को उठाएगा। एक प्रत्येक फैमिली से मैक्सिमम 2 ही डॉटर इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, इस स्कीम के अंतर्गत। और इस स्कीम की जो शुरुआत किए हैं वो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये सेकेंड फेज है, और इसमें जो है वही बच्चे आएंगे जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिस फैमिली का पॉवर्टी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं उनको इस लाडली लक्ष्मी 2.0 से उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पद्म भूषण अवार्डी इला रमेश भट्ट passed away in November 2022. In which field did she receive the पद्म भूषण अवार्ड in 1986? तो पद्म भूषण अवार्डी जो इला रमेश भट्ट थे उनका हाल ही में देहांत हुआ है नवंबर में ही। तो बताइए उनको 1986 में जो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था उनको किस फील्ड के अंतर्गत किया गया था। तो ये किया गया था सोशल वर्क के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्टुमसली। तो कर्नाटका रत्न अवार्ड जो है मरणोपरांत जो दिया गया है वो दिया गया है आपको
पुनीत राजकुमार को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज ऑथर्ड द बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर। तो एक बुक जो है, जो हाल ही में इस साल जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है अपना 100वां ग्लोरियस डे मनाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा हरदीप सिंह पुरी। और हरदीप सिंह पुरी जो है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई किया था, जिस कारण से इस बुक उन्होंने लिखा है। साथ ही साथ एक और बता दो, हरदीप सिंह पुरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर है। अमित शाह जो होम अफेयर्स है, शशि थरूर कांग्रेस लीडर है और राधा मोहन सिंह जो है बीजेपी के लीडर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इन अक्टूबर 2022 इंडिया जूनियर मेंस हॉकी टीम वन द 10th एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जोहार कप 2022 बाय डिफीटिंग विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने किसको हराया था? ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अब ऑस्ट्रेलिया से स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन जो है वो, इसके जो कैपिटल है वो है कैनबरा, यहाँ के पीएम है एंथोनी अल्बानीज और यहाँ का जो करेंसी है वो है डॉलर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड हैज अपॉइंटेड whom as its चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है? तो यह अपॉइंट किया गया है विशाल कपूर को। यानी क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द ट्रैक एशिया कप 2022। तो ट्रैक एशिया कप 2020 जो होस्ट किया जाएगा वो किया जा रहा है केरला के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कि ट्रैक एशिया कप एक साइकिलिंग टूर्नामेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विथ विच कंट्री हैज द यूएस स्टार्टेड ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म। तो अमेरिका ने किस देश से मिलकर ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है साउथ कोरिया के साथ। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा साउथ कोरिया। ये जो है ये लार्जेस्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है यूएस और साउथ कोरिया के बीच में। ठीक है, इसका नाम क्या है? विजिलेंट स्टॉर्म। बात करते हैं साउथ कोरिया का नाम आए तो साउथ कोरिया से रिलेटेड हम सारे स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वो है सियोल। साउथ कोरिया का जो प्रेसिडेंट है वो यून सोक्योल और साउथ कोरिया का जो करेंसी है वो है वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसेंटली इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ प्लैनेट डिस्ट्रॉइंग एस्टेरॉइड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टेरॉइड? पर इस क्वेश्चन को समझना होगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने ग्रहों को नष्ट करने वाला, यानी प्लैनेट को नष्ट करने वाला एक एस्टेरॉइड की खोज की है। इस एस्टेरॉइड का क्या नेम है, क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो है AP7। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसका जो ब्रेथ है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है और भारत में जो DRDO है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन कौन है? समीर वी कमाट। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल से सब प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टेट हैज लॉन्च सीएम डैशबोर्ड एंड सीएम उपहार पोर्टल? ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च सीएम डैशबोर्ड एंड सीएम उपहार पोर्टल? किस राज्य के द्वारा सीएम डैशबोर्ड और सीएम उपहार पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया हरियाणा के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यह पोर्टल मनोहर लाल खट्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था। मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। इसमें एक क्लिक पर पूरे राज्य का लेखा जोखा, साथ ही साथ क्या काम हो रहा है उस सभी की जानकारी एक क्लिक पर गवर्नमेंट को मिल सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करके चलना होगा। अगले क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट? तो ये स्टार्ट किया गया उत्तराखंड के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा ये शुरुआत किया गया था? तो उत्तराखंड के जो सीएम है वो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लखपति दीदी योजना। ठीक, इसके बाद इसका एम क्या है? तो इसका जो मेन एम है कि 2025 तक, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, लखपति दीदी योजना के तहत, स्कीम के तहत 2025 तक 1.25 लाख यानी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाना है। यानी सभी महिलाओं को लाख रुपया के आसपास होना चाहिए, उनको लखपति बना देना है। कब तक? 2025 तक। और ये उत्तराखंड सरकार की एम है।
ठीक है। इसके लिए क्या गवर्नमेंट करेगी, तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा लोन, ट्रेनिंग फैसिलिटी और अलग अलग तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाएगा, मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वहां के महिलाओं को 2025 तक 1.25 लाख के आसपास लखपति बन जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। तो पहले तो आपको फिक्की का जो फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिक्की का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इनके बने पहले तो ये जान लीजिए कौन है, तो ये अपॉइंट हुए सुब्रकांत पांडा। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, तो इन्होंने रिप्लेस जो किया वो किया है संजीव मेहता को। किसको रिप्लेस किया, संजीव मेहता को रिप्लेस किया है। और पांडा जो है फिक्की ओडिशा राज्य परिषद के पहले अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सारे क्वेश्चंस को मैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बता रहा हूं, अच्छे तरीके से बता रहा हूं, पूरे इलेबोरेट करके बता रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कुछ छूट ना सके। तो ऐसे डिटेल में पढ़ने का आदत डालो तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर रनिंग द लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। तो किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है स्विट्जरलैंड ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें जो है टोटल 100 के आसपास इसमें वैगन्स होंगे, यानी बॉगी होंगे। टोटल 100 बॉगी जो होते हैं, कंपार्टमेंट जो होते हैं, टोटल 100 कंपार्टमेंट्स होंगे। कितने होंगे, 100 कंपार्टमेंट। जो हम लोग इंडिया में जिसे बॉगी बोला जाता है उसे कंपार्टमेंट के रूप में वहां पर मतलब टोटल 100 कंपार्टमेंट होने वाले हैं। इसकी जो लेंथ होगी वो लगभग 1910 मीटर के आसपास इसका लेंथ होगा। कितना लेंथ होगा, 1910 के आसपास इसका लेंथ होगा। और इंडिया में, ठीक है, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में एक सबसे लंबी मालगाड़ी के रूप में चलाया गया था, भारत का सबसे लंबा मालगाड़ी, उसका नाम क्या था, वासुकी। क्या नाम था, वासुकी। आपने जरूर सुना होगा वासुकी के बारे में, जिसका जो लेंथ था वो 3.5 किलोमीटर वो लॉन्ग था। कितना था, 3.5 किलोमीटर लॉन्ग था। और इसमें जो है एट अ टाइम, यानी एक बार में 27,000, ठीक है, एक बार में 27,000 टन मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकता था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें अगर कंपार्टमेंट की बात किया जाए वासुकी में, तो टोटल 295 कंपार्टमेंट थे। कितने कंपार्टमेंट थे, 295। तो ये इंडिया से रिलेटेड हो गए और वो स्विट्जरलैंड से रिलेटेड होगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि इंडिया का सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है, तो वासुकी है, जो 3.5 किलोमीटर लंबी है, 27,000 टन एट ए टाइम एक जगह से दूसरी जगह पर मटेरियल को लेकर जा सकता है, जिसमें टोटल 295 कंपार्टमेंट है। अगर बात करें स्विट्जरलैंड के बारे में, तो स्विट्जरलैंड ने सबसे लंबा पैसेंजर्स जो ट्रेन चलाया, जिसमें 100 कंपार्टमेंट है, 1910 मीटर इसका लेंथ है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, लेकिन यहां पर हम लोग एक चीज को छोड़ दिए, ये भी हमको पता होना चाहिए। स्विट्जरलैंड का हम लोग नाम आया तो स्विट्जरलैंड से रिलेटेड हर एक पॉइंट को हमें सीख लेना चाहिए, हमें सुन लेना चाहिए। तो स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है, बर्न है, बर्न। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, बर्न है। और स्विट्जरलैंड का जो करेंसी है, करेंसी के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक जो है वो स्विट्जरलैंड का करेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन इज द वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को, ये पता होना चाहिए। और ये पहली बार कब मनाया गया था, 2016 में ये फर्स्ट टाइम मनाया गया था। कब मनाया गया था, ये फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था, तो 2016 में ये पहली बार मनाया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सेवेलियर अवार्ड 2022। तो सेवेलियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है 2022 का, तो 2022 का जो सेवेलियर पुरस्कार जो है वो मिला है अरुणा साई राम को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो सेवेलियर अवार्ड है, ठीक है, ये सेवेलियर अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है फ्रांस कंट्री के द्वारा, ठीक है, फ्रांस कंट्री के द्वारा ये अवार्ड को दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द एजुथाचन अवार्ड 2022।
तो एजू थाचन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आपको ऑप्शन नंबर डी होगा ए सेतु को। ए सेतु को एजू थाचन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह केरला का, ठीक है, यह कहां का केरला का? यह केरला का सर्वोच्च, ठीक है, केरला का है, यह सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। और इसमें अगर प्राइज के बारे में बात किया जाए तो ये प्राइज जो है टोटल 5 लाख रुपया, ठीक है, 5 लाख रुपया प्लस एक प्रशस्ति पत्र जिसको सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है वो दिया जाता है एजू थाचन अवार्ड में। मैं बार बार ये फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि पीडीएफ के फेरा में मत रहिए, पीडीएफ से आपका पढ़ाई नहीं हो सकता है। पीडीएफ अगर देखोगे तो इस वीडियो को अच्छे से जो मैं बता रहा हूं वो नहीं समझ पाओगे, तो वीडियो को माध्यम से देखो, वीडियो को समझने की कोशिश करो। हाँ, पीडीएफ अगर हेल्प कर सकता है तो आपके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए हो सकता है, लेकिन डिटेल में अगर पढ़ना है, डिटेल में सुनना है, इंटरेस्ट के साथ सुनना है तो आपको पूरा वीडियो को देखना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन इन कॉप 27? तो कॉप 27 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेगा? तो ये नेतृत्व किए हैं भूपेंद्र यादव, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव जो है वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ साथ ये लेबर मिनिस्टर भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर 1000 रन्स इन 1 ईयर इन T20? तो एक साल में T20 में एक साल में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का क्या नाम है? तो ये पहले जो बन गए वो है सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और ये भारत के तरफ से आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से ये खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है which country has been included as country focus in IFFI 53? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53 में, ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53 में जो फोकस कंट्री, ठीक है, फोकस कंट्री के रूप में जो शामिल किया गया वो किया गया फ्रांस को, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये जो है इट इज द वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट एंड एशियाज ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये आपको जानना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। इट इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट, मेरा राइटिंग में मजा ना, मेरा राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है, एशिया ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इट इज वन ऑफ द इंडिया बिगेस्ट एंड एशिया फिल्म ओल्डेस्ट फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और ये जो इवेंट है, दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, this event is organized by Directorate of Film Festival, Directorate of Film Festival under the Information and Broadcasting Ministry, under Information and Broadcasting Ministry। और अनुराग ठाकुर जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया। और ये जो है अब 20 से 28 नवंबर के बीच में, कब से लेकर 20 से 28 नवंबर के बीच में ये कहां पर होगा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोवा में इसका वेन्यू है। कहां पर है? गोवा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? तो ये जो बिलोंग करते हैं वो लिकुड पार्टी से बिलोंग करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में नेतन्याहू इजराइल के पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये जो है लिकुड पार्टी से संबंध रखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लिकुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय कॉलिंस डिक्शनरी? ठीक है, तो कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये जो वर्ड ऑफ ईयर घोषित किया वो किया परमा क्राइसिस को। किसको किया? परमा क्राइसिस को। अगले क्वेश्चन पे है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड चेयरमैन ऑफ बीपीसीएल? तो बीपीसीएल के नए एमडी एंड चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है वीआर कृष्णअय्यर को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वीआर कृष्ण गुप्ता है, ओके, वीआर कृष्ण गुप्ता। चलिए, लेकिन यहां पर बीपीसीएल का नाम आया तो हम लोग बीपीसीएल के बारे में तो जरूर जानना चाहिए। मैं पहले भी बताया हूं वीडियो में, मैं बार बार रिवीजन कराता हूं। तो बीपीसीएल एक जो है एक महारत्ना कंपनी है। कैसा कंपनी है बीपीसीएल? है एक महारत्ना कंपनी है बीपीसीएल। ठीक है,
साथ ही ये भी पता चाहिए कि बीपीसीएल का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो बीपीसीएल का जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच ग्रेट साइंटिस्ट बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 नवंबर इन इंडिया। तो 7 नवंबर को किस महान साइंटिस्ट का जन्मदिन भारत में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है वेंकट रमना का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। वेंकट रमना का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, वेंकट रमना का जो जन्म हुआ था वो 7 नवंबर 1888 में हुआ था। कहां पर हुआ था, मद्रास में। ठीक है, 7 नवंबर 1888 को वेंकट रमना का जो जन्म हुआ था मद्रास में हुआ था। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज फॉर अचीवमेंट इन साइंस। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। ही वॉज द फर्स्ट एशियन टू रिसीव he was the first Asian to receive a Nobel Prize for achievement in science। ठीक है, इसके अलावा यह भी आपको पता होना चाहिए कि इनको फिजिक्स में दिया गया था और कब, 1930 में, यानी 1930 में। चलिए, और साथ ही साथ इनको और अवार्ड से सम्मानित किया गया था, मैं पहले भी बता चुका हूं। इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था, यह दिया गया था 1954 में। यानी आपको एक चीज ये भी जान लेना चाहिए कि इनको भारत रत्न अवार्ड 1954 में प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ इनको फिजिक्स में, साइंस के फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया था 1930 में। तो 1930 में नोबेल प्राइज और 1954 में भारत रत्न किसको मिला था, वेंकट रमना को। और वेंकट रमना का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को, कहां पर, मद्रास में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, रूरल डेवलपमेंट एजेंडा बुक हैज बीन रिलीज्ड बाय। तो ग्रामीण विकास एजेंडा पुस्तक, ऐसे इसको बोला जाए। रूरल मींस ग्रामीण, डेवलपमेंट मींस विकास, और एजेंडा मींस एजेंडा ही बोला जाएगा उसको। एजेंडा मींस मतलब एजेंडा ही रूप में, जैसे हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता है। तो रूरल डेवलपमेंट एजेंडा बुक जो है ये किसके द्वारा इसका रिलीज किया गया था, तो रिलीज किया गया, ये रिलीज किया गया है गिरिराज सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, who has been appointed by बाइजू as the global ambassador of the education for all initiative। तो बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल एक इनिशिएटिव है जिसका ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्त किया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर को लियोनेल मेसी को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये निधन हुआ है श्याम शरण सिंह नेगी जी का। ठीक है, तो श्याम शरण सिंह नेगी थे स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। और ये जो है कहां से बिलोंग करते थे, तो ये बिलोंग्स टू हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग्स करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट, सॉरी सेम क्वेश्चन है, इसको रिपीट हो गया तो इसका भी आंसर वही होगा, श्याम शरण सिंह नेगी। ठीक है, चलिए, रिसेंटली पासेक्स एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड, दिस इज अ वार एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, डेली बेसिस पर अगर आप इसी तरह पढ़ेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। वैसे आपको मंथली बेसिस पे मैं एक जगह अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्पोर्ट्स सारे भी करवाने वाला हूं, तो आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड आपको मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो पास एक्सरसाइज जो कंडक्ट होता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये कहां पर हो रहा है, बे ऑफ बंगाल में, और 2 से 3 नवंबर के बीच में इसका कंडक्ट कराया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु विल अटेंड द 2023 प्रवासी भारतीय दिवस एज द चीफ गेस्ट। तो 2023 प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में किसे शामिल होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो इनका नाम है इरफान अली। क्या नाम है इनका, इरफान अली। और इरफान अली जो है ये जो है गुयाना के प्रेसिडेंट है। इरफान अली जो है ये गुयाना के प्रेसिडेंट है। ठीक, इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये 8 से लेकर 10 जनवरी कब होगा प्रवासी भारतीय दिवस, तो 8 से 10 जनवरी के बीच में 2023 में कंडक्ट होगा। ये 17वां संस्करण है, यानी 70th एडिशन है, और ये इंदौर में होगा। कहां पर होगा, इंदौर में। इतना आपको पता होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। या अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस इससे पहले कब हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ये हर एक 2 साल पर होता है, ठीक है, इसका हर एक 2 साल पर आयोजन किया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है तो ये भी आपको सुन लेना चाहिए। 9 जनवरी के दिन, ठीक है, याद रखो 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में लौटे थे। तो इसी के उपलक्ष्य में, ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी? तो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया किशोर कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा किशोर कुमार। ठीक है, इनका जो टर्म होने वाला है वो टर्म आपको 3 इयर्स का इनका टर्म होगा। ठीक है, 3 इयर्स का इनका टर्म होगा। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आता है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक, ठीक है, द वर्ल्ड फर्स्ट वैदिक क्लॉक इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में लगाया जा रहा है? तो ये लगाया जा रहा है उज्जैन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में, ठीक है, जीवाजी वेधशाला में 22 मार्च को, ठीक है, 2023 के 22 मार्च को गुड़ी पड़वा एक फेस्टिवल होता है, उसी फेस्टिवल में इसे लगाया जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश का नाम आया तो मध्य प्रदेश का जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है, मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल है, और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल है। ये सब आपको मैं बार बार रिकॉल करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद तैयब को। किसको नियुक्त किया गया? मोहम्मद तैयब को। और ये किसको रिप्लेस किए हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रिप्लेस किए नरेंद्र बत्रा को। किसको रिप्लेस किए हैं? नरेंद्र बत्रा को इन्होंने रिप्लेस किया है। और नरेंद्र बत्रा कहां से बिलोंग्स करते हैं? तो ये इंडिया से बिलोंग्स करते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में आपको जरा सा बता दूं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, स्टैटिक का पॉइंट है, तो स्टैटिक पॉइंट को भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। कोशिश करना है कि जिस दिन मैं वीडियो डालता हूं उस दिन सारे उसके कंटेंट, वीडियो फॉर्म, सब चीज आपको याद हो जानी चाहिए। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1924 पेरिस में, 1924 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका जो मोटो है वो क्या है? फेयर प्ले। इसका जो मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप, फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। ये भी मोटो को आपको याद रखे चलना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन टू बी नॉमिनेटेड विद द उत्तराखंड गौरव सम्मान फॉर द ईयर 2022? तो साल 2022 के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से नामित होने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो ये जो है ये सारे होंगे, अजीत डोभाल, प्रसून जोशी और बिपिन रावत, सब ये तीनों का नाम है। इसमें 2 नाम और आप ऐड कर सकते हैं। पहला जो नाम है वो है गिरीश चंद्र तिवारी, पहला जो नाम है वो गिरीश चंद्र तिवारी, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा नाम जो ऐड करना है वो बीरेन डांगवाल। क्या नाम है इनका? बीरेन डांगवाल। चलिए उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के नाम है तो उत्तराखंड से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। उत्तराखंड के जो सीएम है वो क्या है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के वो सीएम है। साथ साथ उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? तो उत्तराखंड के जो गवर्नर है उनका नाम है गुरमीत सिंह। क्या नाम है? गुरमीत सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इन विच स्टेट द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 हैज कंडक्टेड? ठीक है, तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का जो समापन हुआ है वो किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है मेघालय में, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेघालय का नाम है तो मेघालय से रिलेटेड हम लोग एक एक पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, मेघालय, तो मेघालय का जो कैपिटल है वो क्या है? शिलोंग है। मेघालय कैपिटल क्या है? वो शिलोंग है। मेघालय के जो सीएम कौन है? तो वो है कॉनरेड संगमा। क्या नाम है इनका? कॉनरेड संगमा।
सीएम है। और यहाँ का जो गवर्नर है वो कौन है? यहाँ का जो गवर्नर उनका नाम है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक यहाँ का गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। On the birth anniversary of which great man the Education Ministry has decided to observe 15 November as Tribal Pride Day? तो किस महापुरुष के जन्म दिवस पर शिक्षा मंत्रालय ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है बिरसा मुंडा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था, और ये उलगुलान आंदोलन के क्या थे? नेतृत्व करता थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच स्टेट इज द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड रिसेंटली? तो हाल ही में सेना कमांडर का सम्मेलन जो है वो किस राज्य में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर हैज बीन वन बाय? तो अक्टूबर मंथ के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो ये विराट कोहली के द्वारा जीता गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा वीमेंस कैटेगरी का, बताइए। ठीक है, तो वीमेंस कैटेगरी में जो दिया गया वो नीदा डार, क्या नाम है इनका? नीदा, यहां लिख रहा हूं, नीदा डार। ठीक है, ये कहाँ का प्लेयर है? तो ये पाकिस्तान का प्लेयर है। तो मेंस में विराट कोहली को और वीमेंस में नीदा डार को मिला, और ये पाकिस्तान का प्लेयर है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप चल सकते हैं। हाउ मेनी जजेस इन द बेंच ऑफ जजेस हैव अपहेल्ड द प्रोविजन ऑफ 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द जनरल कैटेगरी? तो जजों की बेंच में कितने जजों ने समान वर्ग की आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण की प्रावधान को सही ठहराया है? यानी ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन कोटा था वो 10% जो दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं हटाया जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 होगा। इसमें टोटल 5 जज थे। इसमें टोटल कितने थे? 5 जज थे। और जो रेशियो आया वो आया 3:2। तो 3 जो है ये फेवर में थे, और ये जो 2 थे वे नॉन फेवर थे, ये फेवर में नहीं थे। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस कब आया था? तो ईडब्ल्यूएस जो आया था 103rd अमेंडमेंट, 100 जो 3rd अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत ईडब्ल्यूएस को लाया गया था। कब लाया गया था? 2019 में। ठीक है, इसके अलावा जो फेवर में थे कौन कौन थे? तो फेवर में 3 लोग थे। ये तीनों का नाम आपको पूछा जा सकता है। तो ये पहला जो नाम है उनका नाम है जस्टिस बेला त्रिवेदी। जस्टिस बेला त्रिवेदी पहला नाम है। दूसरा नाम है जस्टिस बेबी पार्डीवाला, यहां मैं लिख दे रहा हूं बेबी पार्डीवाला। और एक नेम जो और है वो क्या है? वो है दिनेश महेश्वरी। ठीक है, तो टोटल 3 जो थे वो फेवर में थे, और नॉन फेवर में 2 थे। वो कौन कौन थे? एक तो आपको यूयू ललित हो गए, वो नॉन फेवर में थे, और एक जो हो गए आपके वे रविंद्र भट्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। सैयद हु हैज बिकम द विनर ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की विजेता कौन बना है? ये बना है मुंबई। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता कौन बना है? मुंबई। और मुंबई ने किसको बीट किया? हिमाचल को बीट किया। कितने विकेट से? 3 विकेट से। और ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया जाता है? बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु हैज लॉन्च द तूफान एंड तूफानी द मैस्कोट्स ऑफ द फिट इंडिया स्कूल वीक? फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर, तूफान और तूफानी का शुभारंभ किसने किया है? तो इसके जो मैस्कोट के जो शुरुआत किया वो पीवी सिंधु के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। इसमें 1 महीने के लिए पूरे भारत भर में विभिन्न स्कूल के 4 से 6 दिनों तक विभिन्न स्कूल में फिटनेस के तौर पर एक खेल का जश्न के रूप में इसे मनाया जाएगा, जिसको शुरुआत किया है पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है, नवीन पटनायक हैज अनाउंस्ड टू मेक ओडिशा स्लम फ्री बाय द एंड ऑफ विच ईयर? तो नवीन पटनायक ने किस वर्ष के अंत तक ओडिशा को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? तो 2023 तक ओडिशा सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई कि 2023 तक पूरे ओडिशा में झुग्गी झोपड़ियों को समाप्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43।
विच कंट्री हैज रिसेंटली रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम द करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। तो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हाल ही में किस देश ने भारत को करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटाया है? तो यह हटाया है यूएसए को, यूएसए ने हटाया है। और भारत के साथ साथ मैक्सिको, इटली, थाईलैंड और वियतनाम को भी हटाया गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया नीरज चोपड़ा को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। स्विट्जरलैंड से रिलेटेड मैं बता दिया हूं, कैपिटल है बर्न और यहाँ का करेंसी कौन है, क्या है, स्विस फ्रैंक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लेकर आप चला जा सकता है। वर्ल्ड निमोनिया डे के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इस साल का जो थीम क्या था, निमोनिया अफेक्ट एवरीवन। इस साल का जो थीम है वो है निमोनिया अफेक्ट एवरीवन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच फाउंडेशन अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत किस फाउंडेशन से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है, वेदिस फाउंडेशन के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी ये हर साल भारत में 8 नवंबर को, मतलब इंटरनेशनल लेवल है पूरे विश्व में 8 नवंबर को मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है वो है रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर सपोर्टिंग पेशेंट्स। ये थीम आपको पता होना चाहिए। डेज और थीम से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो डेज और थीम से आपको रिलेट करके चलना है। और एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाई चांस अगर इस साल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं है तो ऐसा उम्मीद नहीं है कि आपको अगला साल करंट अफेयर्स क्वेश्चन के ना पूछे। आपकी मजबूरी है, आपको पढ़ के जाना ही होगा, सारे विषय आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको एक अलग सरप्राइज देखने को हर साल मिलता है। तो ऐसी कोशिश करिए कि मुझे सरप्राइज का मौका उन्हें न दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन है, हु विल ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कन्नड़ अवार्ड। ठीक है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कन्नड़ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा वाईकेसी वाडियार को, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्केचर्स इंडिया एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया कृति सेनन को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कृति सेनन। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, who had been appointed as the new chairman of 22nd लॉ कमीशन। तो 22nd लॉ कमीशन के जो चेयरमैन के रूप में जो नियुक्त किया उनको नियुक्त किया गया ऋतु राज अवस्थी को। ठीक है, इसमें फुल टाइम मेंबर भी हैं जस्टिस रवि आर त्रिपाठी और एस शिवा कुमार, और पार्ट टाइम मेंबर्स में भी जो है सत्यपाल जैन, विमल पटेल और अभय भारद्वाज। ये सारे नाम सबको याद कर लेना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। अगले क्वेश्चन है, Who has taken oath as the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में जिन्होंने शपथ लिया उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़, और ये भी आपको पता चला कि 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हुए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, इन विच फील्ड इज द फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड गिवन। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नर्सिंग के क्षेत्र में। मैं बार बार बता रहा हूं कि करंट अफेयर जो मैं वीडियो डालता हूं कोशिश करना है कि उसी दिन या फिर अगले दिन उसको कवर कर लो, नहीं तो एक समय ऐसा है कि आपके पास पहाड़ खड़ा हो जाएगा और करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत होगा जिसको आपको ढेर लगाना में बहुत दिक्कत आएगा। तो कोशिश यही करना है कि जिस दिन वीडियो डाला जाता है उसी दिन देख लिया जाए या फिर नेक्स्ट डे उसको देखकर कंप्लीट कर लिया जाए। तो ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट करोगे तो एग्जाम के समय आपको ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा, नहीं तो एग्जाम के समय इतना बर्डन आओगे, इतना प्रेशर आ जाओगे, लेकिन प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे। उससे क्या होगा, एग्जाम में पैनिक होगे, क्वेश्चन छूटेगा। तो कोशिश करना है कि जिस तरह से वीडियो डाला जाता है उसी दिन या फिर अगले दिन उस वीडियो को देख लिया जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है, तो नेशनल लीगल सर्विस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और नेशनल लीगल अथॉरिटी का जो चर्चा दिया आर्टिकल 39A में दिया है, किसमें दिया है? आर्टिकल 39A में। और ये कब ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था आपको 42nd अमेंडमेंट में।
ये 42nd अमेंडमेंट में इसे ऐड किया गया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु वाज ऑनर्ड विद द 32nd बिहारी अवार्ड? वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको आपको समझ के चलना होगा। ठीक है, तो 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया मधु कंकरिया को, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जब बिहारी पुरस्कार का नाम आया तो इनके बारे में थोड़ा सा जान जाता हूं कि ये अवार्ड 1991 से बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जा रहा है और ये सिर्फ राजस्थानी राइटर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिहारी पुरस्कार का मतलब ये नहीं कि ये बिहार का अवार्ड है, यह सिर्फ राजस्थानी राइटर्स को दिया गया है। साथ ही साथ सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान को भी आपको पता होना चाहिए। सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्रा को मिला है और अस्कर वहाद को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये और एक क्वेश्चन और ये बन सकता है कि पहले इंडियन कौन थे जिनको बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये थे अरुंधति रॉय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन है जहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैंने उसको कवर करके आपको बताया हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। वेयर विल द खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स 2023-2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 2023-24 का जो होगा वो होगा उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी गेम्स है, लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो अगला संस्करण है वो कहां पर आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन मतलब ये मध्य प्रदेश में मैं पहले आपको बता के रखा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखा हूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर? मध्य प्रदेश में, मैं इसे देख नहीं रहा था, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। विच यूनिवर्सिटी इज द ओनली ऑन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में से कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है? ठीक है, तो ये जो है पेकिंग यूनिवर्सिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु विल ऑर्गेनाइज द 2023 वर्ल्ड वीमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप? तो 2023 विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा? तो इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करते हैं, अभी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैड बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? ये मैं आपको बता चुका हूं, मोहम्मद तैयब इकराम जो है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया मैंने ये भी आपको बता के रखा हूं। अगले क्वेश्चन है, हु हैज बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ द फेम 2022 रिसेंटली? तो हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया शिव नारायण चंद्रपोल को। ठीक है, शिव नारायण चंद्रपोल एक ऐसे प्लेयर थे जिनके पिताजी भी क्रिकेट खेलते थे और ये भी क्रिकेट खेलते थे। तो अपने पिता के साथ बैटिंग करने वाले एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो अपने पिता के साथ, मतलब वहां पर पिताजी बैटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर रनर में ये है। ठीक है, शिव नारायण चंद्रपोल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 2023 प्रेसिडेंसी? वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो ये जो होगा इसका आंसर होगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मालाबार नेवल एक्सरसाइज ऑन 26 नवंबर? तो 26 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास में जो भाग लेगी वो कौन लेगी? तो यूएसए भी लेगा, जापान भी लेगा, ऑस्ट्रेलिया भी लेगा, इंडिया भी लेगा, यानी ई आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ई होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एडिडास? ठीक है, तो एडिडास के न्यू सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बियोर्न गुल्डेन को। ठीक है, बियोर्न गुल्डेन को एडिडास के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कुलदीप नैयर के बारे में है। तो हु हैड बीन ऑनर्ड विद द कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड? तो कुलदीप नैयर पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अरफा खन्नुम शेरवानी, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच ग्रेट मैन नवंबर 14 इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे? तो किस महापुरुष के जयंती के उपलक्ष्य में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के अवसर पर। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जरा सा बता दूं तो ये जो थे ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिनको नहीं पता होगा, बहुत सारे बच्चे को ये सब नहीं पता होता है,
ये सब आपको जान लेना चाहिए। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इनका जन्म हुआ था, कहां पे हुआ था? तो बॉन्ड जन्म लिए थे 1889 में। कहां पर जन्म लिए थे? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था 1889 में। और एक चीज और बता देता हूं कि यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे जो मनाया जाता है यूएनओ के द्वारा, वो मनाया जाता है आपको आई थिंक, हाँ, 20 नवंबर को, 20 नवंबर को यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है बाल दिवस। अगले क्वेश्चन में आते हैं, विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज बीन अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय किंग चार्ल्स III ऑफ ब्रिटेन फॉर हिज इंपॉर्टेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III ने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ये सम्मानित किया वेंकी रामकृष्णन को। अब थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ मेरिट के बारे में आपको बता देता हूं क्या है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन को क्या है थोड़ा सा एग्जैक्ट आपको बताता हूं। तो देखो, यह पुरस्कार जो है ब्रिटेन के महाराजा या महारानी के द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है। और वेंकी रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो वेंकी रामकृष्णा को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। इन्हें नोबेल प्राइज कब मिला है? तो ये मिला है आपको 2009 में। 2009 में इनको नोबेल प्राइज मिला, किसके क्षेत्र में? तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ठीक है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसके साथ एक और बता दूं कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो एक राजा थे जिनका नाम था एडवर्ड 7वें थे। इन्हीं के द्वारा 1902 में ये ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो किंग एडवर्ड जो 7 थे उनके द्वारा 1902 में यानी 1902 में एक अवार्ड को स्थापित किया गया था, जिस अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसमें क्या होता है कि इसमें महाराजा या महारानी का इंडिविजुअल पसंद होता है। ठीक है, इंडिविजुअल पसंद के आधार पर वो डिफेंस के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में, आर्ट्स के क्षेत्र में और लिटरेसी के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में जो विशिष्ट कार्य करते हैं यानी कुछ अलग हट के काम करते हैं, तो वो उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाता है। तो बेसिकली ये समझना है कि ऑर्डर ऑफ मेरिट जो है वो राजा हो या रानी हो ब्रिटेन का, उनके अकॉर्डिंग डिफेंस, आर्ट्स, साइंस या फिर लिटरेचर, अगर इस क्षेत्र में उनको लगता है कि कोई बहुत अच्छा कार्य कर रहा है तो इस कारण से उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, आईबीएस ब्लाइंड फुटबॉल वीमेंस एशियन चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आईबीएस ब्लाइंड एशियन चैंपियनशिप जो है इसका आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया केरला में। केरला में कहां पर? तो केरला में एक जगह है कोची, केरला के कोची में इसका आयोजन किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। Which state in India has decided to build its first hydrogen fuel cell कैटमैरन वेसल? तो भारत ने किस राज्य में अपना पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमैरन वेसल का निर्माण करने का फैसला किया है? तो यह फैसला किया है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ठीक है, इसके साथ ही आपको यह बता दूं, कोचिन शिपयार्ड ने हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन जो सेल कटरमैन है इसका निर्माण करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। तो ठीक है, तो ये जो है कोचिन शिपयार्ड जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ किया है? तो ये किया गया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। ठीक है, तो कोचिन शिपयार्ड ने इस कटरमैन वेसल का निर्माण करेगा किसके साथ मिलकर, मतलब किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कोचिन शिपयार्ड जो है वो इसका निर्माण करेगा और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किसके साथ मिलकर? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड टू स्टार्ट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्रूज? तो भारत सरकार ने दुनिया का सबसे लंबी नदी क्रूज शुरू करने सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस क्रूज का क्या नाम है? इस क्रूज का नाम है गंगा विलास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये जो है वाराणसी से, ठीक है, ये जो है वाराणसी से डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ यानी कहां पर है? तो आसाम। ठीक है, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए दूरी तय करेगा, जिसका जो डिस्टेंस होगा लगभग होगा 3200 किलोमीटर होगा। ठीक है, और इसको कवर करने में टोटल जो लगेंगे 50 दिन लगने वाले हैं। ठीक है, कितने दिन लगने वाले? 50 दिन वाले। और यह भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से, कितने रिवर सिस्टम से? ये 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगी, जिसमें काजीरंगा वगैरह सारा इंक्लूडेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत ने सबसे लंबी क्रूज सेवा शुरू किया है, जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए जाएगा, जिसकी टोटल डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। ये 50 दिन का ये पूरा सीमा रहेगा, जिसमें ये 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। इसका नाम क्या है? गंगा विलास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। द 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो अमूर फाल्कन 7वां संस्करण भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर में, मणिपुर में एक जगह है जिसका नाम है तमेंगलोंग। क्या नाम है? तमेंगलोंग में, मणिपुर के तमेंगलोंग में इसे मनाया गया है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, उसको मैं समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखो, दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले जो पक्षी है, जो माइग्रेट करके आता है, उसका नाम है अमूर फाल्कन। ये जो एक पक्षी है, ये क्या है? एक अमूर फाल्कन जो एक बर्ड है। क्या है? बर्ड है। और कहां पर ये पाए जाते हैं? अफ्रीका में ये लगभग पाए जाते हैं। लेकिन ये ठंडे दिनों में जब ठंडा स्टार्ट होती है, तो वैसे सिचुएशन में वो क्या करता है कि ये अफ्रीका से 2200 किलोमीटर की दूरी तय करता है इंडिया में। ठीक है, और ये हर साल नवंबर के मास में भारत में आते हैं, और भारत में ये 2 महीने तक रुकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अमूर फाल्कन एक बर्ड है। ये बर्ड जो है सबसे लंबी देर तक उड़ान भरने वाली एक बर्ड है, जो अफ्रीका से लगभग 2200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और दूरी तय करने के बाद वो भारत में हर एक साल नवंबर में आती है। कहां पर? मणिपुर में। और यहां पर आने के बाद वे 2 महीना रुकती है, नवंबर और दिसंबर। उसके बाद फिर दिसंबर के बाद ये पुनः फिर कहां पर लौट जाती है? अफ्रीका में लौट जाती है। तो इसको जागरूकता करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसका नाम है अमूर फाल्कन फेस्टिवल। और इसको किस, यहां पर एक क्वेश्चन ये बोले कि किस एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है? तो ये प्रोटेक्टेड है, देखो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, ये प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड अंडर 1972 एक्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर 1972 एक्ट के तहत ये इसकी रक्षा की जाती है, प्रोटेक्टेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ आईसीसी? तो आईसीसी के जो चेयरमैन के रूप में जो नए नियुक्त है वो कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। जॉफ अलार्डिस इसके सीईओ हैं, ये भी आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूं। वसीम खान, ये वसीम खान क्या है? तो ये वसीम खान जो है जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर। और यहीं पर एक नया पोस्ट मिला है, किसको? जय शाह को। जय शाह जो है एक फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स जो है, आईसीसी के जो फाइनेंस और कमर्शियल अफेयर्स है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है, फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स, फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स जो आईसीसी का एक कमिटी है, उस कमिटी के क्या है? हेड बन गए हैं। यहां पर ये हेड बन गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये सेक्रेटरी भी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। The Indian Navy has conducted an exercise to evaluate organizational effectiveness in safeguarding offshore assets 150 km from the sea in Mumbai. What is the name of this exercise? क्वेश्चन को समझो, मैं ध्यान समझाता हूं। तो भारतीय नौसेना ने मुंबई में समुद्र से 150 किलोमीटर दूर, समुद्र से 50 किलोमीटर दूर वहां पर एक तेल का खजाना है। उस तेल के खजाना को सुरक्षा करने के लिए, तेल के खजाना को सुरक्षा करने के लिए के अभ्यास इन्होंने शुरू किया है। इस अभ्यास का क्या नाम है? तो प्रस्थान नाम है। ठीक है, ये प्रस्थान इसका नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज 1974 में ही की गई है। यहीं से जाकर तेल निकाला जाता है। भारत का ये बहुत बड़ी चीज है जहां से तेल निकाला जाता है, लेकिन उस तेल को जो निकाला जाता है वहां पर हम लोग को क्या करना है?
सरकार के द्वारा वहां पर गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देना है, उस गवर्नमेंट को सिक्योरिटी देना है तो वहां पर क्या होगा, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तभी तो आइडिया रहेगा किस तरीके से लड़ाई हो सकता है, कहां से बम मार जा सकते हैं, कहां से गोली चलाया जा सकता है। तो इसके लिए प्रस्थान एक्सरसाइज करवाया गया। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए, आशा करता हूं जरूर समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द मेमोरी ऑफ विच ग्रेट मैन, ध्यान से सुनिएगा, इन द मेमोरी ऑफ विच ग्रेट मैन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गॉट द स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कंस्ट्रक्टेड। अब यहां पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सुना था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुना था, अब एक नया आ गया स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ठीक है, तो किस महापुरुष की याद में भारत सरकार ने स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का निर्माण कराया है? तो ये निर्माण कराया गया है किसकी याद में? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की याद में कराया गया है। ठीक है, और ये नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा कौन थे? तो ये जो नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ये फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ बैंगलोर। ये बैंगलोर के फाउंडर थे, पहले इसका नाम बेंगलुरु हुआ करता था। ठीक है, और केम्पेगौड़ा जो है केम्पेगौड़ा जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आता था, और विजयनगर साम्राज्य के एक सरदार थे, कौन? नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। R.L. Kashyap has passed away recently. In which field was he an expert? तो आरएल कश्यप का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस क्षेत्र के ज्ञाता थे? तो ये मैथमेटिशियन थे। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बट ये क्वेश्चन आप शायद आपको ऑबिचुअरी से रिलेट करके पूछा जा सकता है, तो मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया हूं। देखो, जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ा दे रहा हूं, अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो, चाहे कोई भी दे रहे हो, यहाँ इवन आप कोई गवर्नमेंट जॉब भी दे रहे हो, करंट अफेयर्स अगर यहां से अगर तुम पढ़ के जाओगे तो मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन तुम्हें हिलेगा नहीं। यहां से क्वेश्चन आएंगे तो लगभग 90% 95% क्वेश्चन तो बना कर ही आओगे। करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, 90 to 95% की गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। वेयर विल द 2025 कबड्डी वर्ल्ड कप बी हेल्ड? ठीक है, तो 2025 कबड्डी विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये किया जाएगा यूके में। ठीक है, यूके में एक जगह है जिसका नाम है वेस्ट मिडलैंड। क्या नाम है? वेस्ट मिडलैंड। तो वेस्ट मिडलैंड में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, कबड्डी विश्व कप अभी तक कितना हुआ है? टोटल 10 हो चुका है। कबड्डी विश्व कप टोटल 10 हुआ है। ये 10 में से इंडिया ने, सिर्फ इंडिया ने कितने जीत चुके हैं? 9 जीत चुका है। ये 10 कबड्डी टोटल हुए हैं, 10 चैंपियनशिप मानी वर्ल्ड कप, 10 वर्ल्ड कप में इंडिया ने टोटल 9 जीत गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा ये क्या होता था कि इंडिया एशिया में ही हुआ करता था, लेकिन इस बार ये एशिया से बाहर यूरोप की ओर गया, तो बहुत अच्छी बात है। वहां पर जाकर इंडिया क्या कमाल कर सकता है वो उन पर डिपेंड कर सकती है। और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के जो हेड है, चेयरमैन है, कौन है? इंटरनेशनल कबड्डी के चेयरमैन है। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इंटरनेशनल कबड्डी जो चेयरमैन का नाम है आशीष पचौरी। कहां के हैं? इंडिया के ही हैं, आशीष पचौरी। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, विच इंडियन स्टेट हैज बीन द विनर ऑफ रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट हेल्ड इन लंदन? तो लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड के विजेता भारत के कौन सा राज्य रहा है? तो ये रहा है केरला। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। केरला कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला का जो सीएम है उनका नाम है पिनाराई विजयन, और केरला के जो गवर्नर कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 10-12 क्वेश्चन और बचे, उसके बाद हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। और 1 से 15 नवंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपके लिए कवर किया हूं। व्हेन वाज इंडियन प्रेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया रिसेंटली? तो भारत में 16 नवंबर को वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, और नेशनल प्रेस डे पहली बार जो मनाया गया तो 1966 में। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा तो फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था इंडियन प्रेस डे वो मनाया गया था 1966 में। ठीक, यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है, ये बताइए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। कौन है? जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जिसके चेयरमैन है। साथ ही साथ 16 नवंबर को एक और डे मनाया जाता है जो आपको पता होगा, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। इंटरनेशनल
टॉलरेंस डे, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे भी 16 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज और बताया जाता है कि इंटरनेशनल टॉलरेंस डे क्यों मनाया जाता है। इंटरनेशनल टॉलरेंस डे क्यों माना जाता है, तो इंटरनेशनल टॉलरेंस जो है ये महात्मा गांधी की अहिंसा को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 16 नवंबर को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसी दिन एक यूनेस्को के द्वारा एक मदनजीत अवार्ड, यूनेस्को के द्वारा एक मदनजीत अवार्ड भी दिया जाता है, तो उतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नवी टेक्नोलॉजी हैज अपॉइंटेड हुम एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। जो नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हमारे महेंद्र सिंह धोनी को नवी टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट पब्लिक कंपनी टू लूज $1 ट्रिलियन? तो इसका नाम आप लोग जानते होंगे, अमेजन। और अमेजन के जो सीईओ हैं वो अभी कौन है? एंडी जेसी। एंडी जेसी जो है वो सीईओ के चेयरमैन है। और इसको एंडी जैसी है, ठीक है। मेरा थोड़ा सा राइटिंग अलग डिजाइन का है, तो आपको उसको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 मेंस अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप? तो 2024 अंडर 19 मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो होस्ट करेगा, जो आयोजन किया जाएगा, वो होगा श्रीलंका में। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। नताशा पीरक, ठीक है, नताशा पीरक मुशर हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? और ये जो है वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, इसको आपको पता होना चाहिए। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्लोवेनिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, स्लोवेनिया। चलिए अगले क्वेश्चन है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया कार्लोस स्वरा को, ठीक है, कार्लोस स्वरा। कार्लोस स्वरा जो है स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है, ये जो है स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है। और मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो उसकी घोषणा कर दी गई है, तो उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं। टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकते थे, सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दिया हूं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 2023? तो अमर सिंह को, ठीक है, अमर सिंह को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। विच टीम हैज वन द टी20 वर्ल्ड कप इन इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट? तो टी20 से रिलेटेड मैंने स्पेशल वीडियो दे दिया हूं, तो उसमें ज्यादा डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा। तो इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप में जो जीता वो इंग्लैंड ने जीता है। रनर अप जो था वो पाकिस्तान था, और इंडिया जो था वो सेमीफाइनल में हार गया था। किसके साथ? इंग्लैंड से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच एडिशन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी वीक हैज स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश फ्रॉम 14 नवंबर? तो 14 नवंबर 2022 से आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का कौन सा संस्करण की शुरुआत हुई है? तो शुरू हुई है 55, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर। विच कंट्री इज गोइंग टू ज्वाइन एज द 11th मेंबर ऑफ आसियान? तो अब जो है आसियान के 11वें सदस्य के रूप में जो शामिल हो सकता है, होने वाला है, प्रस्ताव रखा गया है, वो है आपका तिमोर लेस्ते। मतलब कंफर्म मानिए, तिमोर लेस्ते जो है वो आसियान का 11वें सदस्य के रूप में जुड़ गया है। पहले 10 सदस्य थे, अब 11 सदस्य हो गए। अब ये 10 सदस्य पहले कौन थे? पहले 10 मेंबर्स थे। ये 10 मेंबर्स का नाम आपको जानना चाहिए। पहले जो थे ब्रुनई, पहला नाम है ब्रुनई। दूसरा नाम है कंबोडिया। तीसरा जो नाम है वो है इंडोनेशिया। ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया। चौथा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो लाओस। पांचवा जो इंपॉर्टेंट नाम है मलेशिया, मलेशिया। और छठा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है म्यांमार, म्यांमार। सातवां जो है वो है फिलीपींस, फिलीपींस। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपको उसको सुधार कर लेना है। सिंगापुर, आठवां जो नाम था वो सिंगापुर। नौवां जो नाम है वो है थाईलैंड। 10वां नाम है वियतनाम। ये सब रट लेना, एकदम रट्टा होना चाहिए, एकदम दिमाग में एकदम घुसना चाहिए। और 11वां जो अब जुड़ गया वो है तिमोर लेस्ते, ठीक है। ये बहुत दिन से इसमें मैंने अप्लाई किया था, लेकिन अब जाके उसको फाइनली ये मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 96। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ प्रसार भारती? तो प्रसार भारती के सीईओ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है गौरव द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
इन्होंने रिप्लेस किया शशि शेखर को। शशि शेखर जी को इन्होंने रिप्लेस किया है। प्रसार भारती के बारे में जरा सा बता दूं तो प्रसार भारती का जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली है। कहां पर है? न्यू दिल्ली। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है ये, ठीक है, 87। क्वेश्चन नंबर 87, G20 2022 ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो बाली के इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के बाली में जो है 2022 का आयोजन किया गया। 2023 कहां पर होगा? इंडिया में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड चेंज टू? ठीक है, तो पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन का जो नाम बदल दिया गया है, अब उसका जो नाम हो गया वो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया के नाम से कर दिया गया है। ठीक है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये रहा आपका पूरा करंट अफेयर्स 1 से 15 नवंबर के बीच में। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई अभी हाल ही में कोई भी एग्जाम्स देने वाले हो तो आप उसमें डिलीट करके देखना कि सारे क्वेश्चंस मेरे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।